Hello, dear learners. This is Tawfiq Aman, MPhil scholar, and today I am going to discuss the lecture about the meaning and origin of the novel. आज हम डिस्कस करेंगे नावल के हवाले से। ठीक है, दिस इज माय लेक्चर नंबर 1, मीनिंग एंड origin of the novel. Okay, so do you know in English literature there are the four famous genres. The first is the poetry, and second one is also drama, the third one is also we can say the novel, and fourth one is also the short story. And the poetry was developed in the 5th century, and the drama was in the 11th century, and the novel was developed in the 18th century, and short story lastly was developed in the 19th century. Out of these four genres, I am going to deliver the lecture about the meaning and origin of the novel. It means on the third genres we are discussing today. तो हम मीनिंग में क्या देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ओरिजिन में क्या देखेंगे. सो व्हेन वी लुक एट द मीनिंग ऑफ द नॉवेल वर्ड टेकन फ्रॉम Italian word novella, which means a fresh or new story. जो नावल वर्ड है ये इटली वर्ड नोवेला से आया है, जिसका मतलब है नया स्टोरी. ठीक है, तो इसकी ये मीनिंग है. ओरिजिन से मुराद ये फ्रॉम विच एज इट वाज स्टार्टेड, तो कौन सी एज से ये स्टार्ट हुआ था नावल. ठीक है ना, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द क्लियरिटी एंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द नावल. अगर मैं मीनिंग ऑफ की नावल जो है ना, इससे डिफाइनिंग बाय दिस डेफिनेशंस एंड आई विल गिव द एग्जांपल्स, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर मैं इस मीनिंग को इस एग्जांपल दे के इसको ख़त्म करूँगा लेक्चर को, तो आपको जो माइंड में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी. ये क्यों होगी पैदा? तो एपिक के अंदर भी स्टोरी होती है, और रोमांस के अंदर भी स्टोरी होती है, नोवेला के अंदर भी स्टोरी होती है, नावल के अंदर भी स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी स्टोरी होती है. तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको हिस्ट्री ऑफ नैरेटिव फॉर्म्स में जाना पड़ेगा. फिर हम इसको एग्जाम्पल दे के लेक्चर को एंड करूंगा, तो आपको बात क्लियरिटी से बात समझ में आएगी. सो लेट मी एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द नैरेटिव फॉर्म्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज नैरेटिव फॉर्म इज आल्सो द एपिक, एंड सेकंड वन इज आल्सो द रोमांस, and third one is also we can say the novella, and fourth one is also the novel, and last one is also the short story. These are the narrative forms. Each narrative form has own function. हर एक narrative form का अपना function है. ठीक है, जब हम epic को बयान करते हैं उसमें story होती है. This is largely imaginative story. एपिक क्या होती है? लार्जली इमेजिनेटिव स्टोरी होती है. ठीक है, और ये इमेजिनेटिव स्टोरी इंस्पायर्ड बाय द हीरोज एंड गॉड्स. ये स्टोरी जो बनती है ना, इन द वे ऑफ इमेजिनेटिव, बट थ्रू द कंटेंट ऑफ द कीपिंग इन माइंड द हीरोज ऑफ द नेशन एंड द गॉड्स of dead nations, which is also the prayed for. जिसलिए हम इबादत करते हैं या किसी भी नेशन के अंदर जो भी हीरोज होते हैं उसकी बुनियाद पे हम स्टोरी लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड दी एपिक, हम उसको एपिक कहते हैं।
There are so many famous examples such as the Beowulf. It is also written was in the age of the Anglo-Saxon age. इसमें ये स्टोरी बयान की गई है तो 3 ट्राइब्स आया हुआ करते थे जर्मनिक ट्राइब्स से, एंगल सैक्सन ज्यूज. दे आल्सो द कैप्चर द इंग्लैंड एंड ब्रिटेन. उसने इस ब्रिटेन इंग्लैंड को जो कैप्चर कर दिया था, ये सारी स्टोरी बेओलफ के अंदर बताई गई है. सो दीज वर द मोस्टली द हीरोज ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स. Okay, so it means the Beowulf, it is also the epic. It reflects the stories in imaginative way by the anonymous any writer. So epic वो होती है जो हम किसी भी हीरोज की स्टोरीज बताते हैं इन इमेजिनेटिव वे. इमेजिनेटिव वे का मतलब ये होता है तो उस दौर के अंदर जो भी किसी भी राइटर ने लिखा है तो उस दौर में शामिल नहीं है वो राइटर, वो उसकी सोशल कंडीशंस का भी पता नहीं है, किसी ने और बताया था तो इस वजह से सोशल कंडीशन थे, पॉलिटिकल कंडीशन थी और राइटर ने लिख दिया, ठीक है ना, और ऑन दी बेसिस ऑफ द इमेजिनेटिव माइंड. तो उसमें जो सेटिंग है, कैरेक्टर से, ये सारे उसकी इमेजिनेटिव है, उसको किसी ने बताया था, ऐसे ऐसे कंडीशन थे, इस वजह से वो इमेजिनेटिव फॉर्म में स्टोरीज नरेट करता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द एपिक. और अगर हम ग्रीक लिटरेचर में जाएं, जैसे कि इलियड एंड ओडिसीज हैं, दीज आर द एपिक फॉर्म्स एंड बेस्ड ऑन द वार एंड इट वाज द वार बिटवीन द ट्रॉय एंड द ग्रीस. एक ट्रॉय शहर था और ग्रीस, उसके दरमियान एक वार जंग फाइट हुआ करती थी, उस पे ये बेस्ड अपॉन इलियड, ठीक है ना. सो इन दिस वार वी आल्सो वी कैन सेलिब्रेटिंग द नेशंस हीरोज. जो उस कौम की जो हीरोज हैं ना, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. सो बाय टेकिंग द 2 एग्जांपल्स बेओलफ एंड इलियड, सो एपिक मोस्टली फोकसेस ऑन द हीरोज एंड इन द रेस्पॉन्स ऑफ दिस एपिक फॉर्म इट केम द स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ द रोमांस. रोमांस की फॉर्म में एक स्टोरी आई. दिस इज द प्राइमरी इमेजिनेटर. दिस इज नॉट, वी कैन से प्राइमरीली इमेजिनेटिव. इसमें भी हम स्टोरीज बता रहे हैं किसी हीरोज की, ठीक है ना. जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है, एंग्लो सैक्सन एज में एक रोमांस मशहूर है, ली मोर्टी द ऑथर. इट वाज रिटन बाय द थॉमस मेलोरी. जो थॉमस मेलोरी ने ये रोमांस लिखी है, उसमें जो 3 ट्राइब्स आए थे, एंगल सैक्सन और ज्यूड, उसकी रेस्पॉन्स में इस राइटर ने ये लिखा है, ठीक है ना. ये इमेजिन करता है तो कैसे उस किंग ऑफ आर्थर उस दौर में एंग्लो सैक्सन हुआ करते थे, कैसे उन 3 ट्राइब्स को उसने डिफेंस किया है, ठीक है ना. इस सारी स्टोरी को उसने रोमांस फॉर्म में नरेट किया है. इट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द इमेजिनेटर. सो दीज 2 आल्सो स्टोरीज बेस्ड अपॉन द इमेजिनेटर. द थर्ड वन इज आल्सो द नोवेला. नोवेला इज द मोस्टली रियलिस्टिक and based on the one single theme. इसमें एक थीम होता है, मोस्टली रियलिस्टिक होती है, एक थीम पे डिपेंड अपॉन होती है. इसका फेमस एग्जांपल है जैसे कि द किमरोन. दिस इज आल्सो द टेल ऑफ द 200 द टेल्स. उसमें 100 टेल्स हैं. इट वाज रिटन बाय द बुकिश इटालियन राइटर. उसने सारी, एक सिटी है फ्लोरेंस इटली का, उसको सार उसने एक्सप्लोर किया है, उसको डिपिक्ट किया है हाउ द ह्यूमन कंडीशंस आर कमिंग ड्यू टू ब्लैक डिजीज. एक ब्लैक डेथ डिजीज आती है, उनकी वजह से किस इंसान को फेस कर रहे हैं. दीज आर द रियलिज्म. सो दे आर द फेसिंग एंड रियलिस्टिक पिक्चर, ठीक है ना. तो ये जो स्टोरी है नोवेला, इट इज बेस्ड अपॉन द मोस्टली वी कैन से द रियलिस्टिक इन समवॉट द इमेजिनेटिव बेस्ड. So these are the 3 stories and this is main difference between 3 stories. The last one is also is the novel. Novel taken from Italian word novella, which means fresh or new story. जो पहले स्टोरीज बताया हुआ करती थी वो बेस्ड ऑन द इमेजिनेटर. दिस इज द एग्जांपल बिफोर यू, द एपिक एंड द रोमांस, एंड मोस्टली द नोवेला वाज बेस्ड अपॉन द ओनली सिंगल थीम. ये जब नावल आया था ना, ये स्टोरी इट इज मोस्टली बट मोस्टली लार्जली बेस्ड अपॉन द रियलिज्म पिक्चर ऑफ द सोसाइटी. उसमें राइटर भी शामिल है इस दौर के अंदर,
उसने यो जो क्या कहते हैं रियल पिक्चर सोसाइटी की भी उसने देखी है, अगर देखी नहीं है तो उस दौर के अंदर शामिल है राइटर, तो इसको हम रियलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पिक्चर जो रियलिज्म वाली है, ठीक है ना, तो ये पेश आई है क्या कहते हैं न्यू फॉर्म स्टोरी है, ठीक है ना। पहले तो इमेजिनेटिव स्टोरी हुआ करती थी, ये स्टोरी न्यू फॉर्म में आ गई है, ठीक है ना, क्योंकि ये रियलिज्म में स्टोरी बता रहे हैं हम, तो इसलिए हम इसको न्यू कहते हैं, यही वजह है। तो इसकी फेमस एग्जांपल से एक नावल है, फर्स्ट इंग्लिश नावल रॉबिन्सन क्रूसो, ये डैनियल डेफो ने 1719 लिखा है। He is telling the story in the real picture form of the sailor man who is traveling to the American desert land. एक अमेरिका डिजर्ट लैंड है, उस पे तरफ कैसे ये जा सफर कर रहा है, दे आर द फेसिंग द चैलेंजेस, वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इट मीन्स द राइटर इज आल्सो द टेलिंग द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड आल्सो इट्स ऑफ हिमसेल्फ स्टोरी, उसकी जो भी अपनी स्टोरीज पेश आ रही है अपनी लाइफ में रियल में, वो सारे बयान कर रहे हैं। तो पहली स्टोरीज इमिनेट बेस्ट हुआ करती थी एपिक रोमांस फॉर्म, नोवेला फॉर्म्स में, तो वो इतनी, और ये भी बात है तो जो नावल होता है उसमें मल्टीपल रियलिज्म थीम्स होते हैं और नावला के अंदर एक थीम होता है, ये भी डिफरेंस है। तो आपकी ये कंफ्यूजिंग आएगी, नोवेला भी के अंदर भी रियलिज्म है लेकिन वो बेस्ड अपॉन द वन सिंगल थीम, इट इज बेस्ड अपॉन द मल्टीपल थीम्स ऑन द रियलिज्म। तो रियलिज्म ऐसे स्टोरी बनती है जब हम किसी भी राइटर अपने रियल सोसाइटी में ये एक्सप्लोर करता है, सोशल कंडीशन से और पॉवर्टी, ये सारे देखते हैं, उसको ये चैलेंजेस करते हैं, फेस करते हैं, वो उसको अपनी स्टोरी नावल की फॉर्म में बताते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द नावल, ओके। एंड when we see the first novel, the Robinson Crusoe, written by the Daniel Defoe, it was written in the 1719. It means that it started origin of the novel from the 18th century. ठीक है ना। जो मैंने ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इपिक, रोमांस, नोवेला और नावल, ये क्यों दिए? ये इसलिए दिए है तो मेक द डिफरेंस मीनिंग फ्रॉम द इपिक, रोमांस एंड नोवेला टुवर्ड्स द नावल। हम नावल की मीनिंग कैसे निकालते हैं, फ्रेश और न्यू स्टोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो स्टोरी होती है रियलिज्म बेस्ड अपॉन होती है, ठीक है ना। हम इमेजिन करते हैं कैरेक्टर्स को, सेटिंग को, ठीक है ना। ये सारे क्या कहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ नावल को इमेजिन करते हैं, तो हम इमेजिन करके किस बुनियाद पे ये स्टोरी हम रखते हैं, ठीक है ना। ये बेस्ड अपॉन द रियलिज्म में जो हमारे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशंस है, डेट आर द शुड बी द रियलिज्म, जो रियलिज्म बेस्ड में हैं, तो उसको हम बुनियाद पे रख के हम फिर इमेजिन करते हैं ये सारी चीजें। तो इसलिए तो जो नावल की स्टोरी होती है, दिस इज बेस्ड ऑन द रियलिज्म, द कंटेंट एंड बाय द इमेजिन द कैरेक्टर्स, ओके। सो आपको ये समझ में बात आ गई, तो इट मीन्स द ये सारे एग्जांपल्स में मैंने क्यों दिए, मैंने इसलिए दिए तो हाउ द टेलिंग ऑफ द स्टोरी फॉर्म्स इज मूविंग डिफरेंटली फ्रॉम वन एज टू अनदर। अब ग्रीक में जो स्टोरी लिखी हुई थी या एंग्लो सेक्शन में, मिडिवल लिटरेचर में जो स्टोरीज लिखी हुआ करती थी बेस्ड अपॉन द इमेजिनेटिव, बट व्हेन द स्टोरी वाज रिटन इन द 18th century it was based upon the realism. So because of that it is called the new form of storytelling, and it is called the meaning is also the new or fresh story. This is the meaning of the novel. और उसके बाद आपको ये बताऊं तो कोई भी इंग्लिश कंट्री है या और हमारा क्या मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये स्टोरीज क्यों प्रिजर्व करते हैं? ये इस स्टोरीज इसलिए प्रिजर्व करते हैं ताकि कल्चरल आइडेंटिटी हमारे कंट्री में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम किसी भी क्या कहते हैं हीरो पे हम फख्र करते हैं, ये हम जो हीरो की स्टोरीज बताते हैं ये सेलिब्रेट द नेशन से आइडेंटिटी, ठीक है ना। हम इसलिए हम ये स्टोरीज प्रिजर्व करते हैं, कोई भी नेशन, ये तो इंग्लिश नेशन पीपल हैं। हम जब आप सिंधी लिटरेचर का एग्जांपल दें, सिंधी वारो, ठीक है ना, ये एक बुक है, उसमें हम सारी जो भी हमारे सिंधी के हीरोज हैं, हिस्ट्री उसमें ये हम बताए हैं। महाभारता, ठीक है ना, ये इंडिया के अंदर एक स्टोरी है एपिक नावल की, एपिक फॉर्म में, उसमें सारी इंडिया की स्टोरी बताई, उसके जो हीरोज हैं, उसकी हिस्ट्री है, ठीक है ना। ये जो भी स्टोरीज है हम प्रिजर्व करते हैं,
ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे नेशन को क्या सेलिब्रेट हो जाए, तो हमारे नेशन की आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी ये है, इसलिए हम ये स्टोरीज प्रिजर्व करते हैं. दिस इज द माय वे, द हाउ द नावल आल्सो, द मीनिंग ऑफ द नावल एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नावल इज आल्सो स्टार्ट फ्रॉम द 18th century. इसमें हम लेक्चर एंड करेंगे और हमको इजाज़त दीजिए. इस लेक्चर को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.